बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अज़ीज़ वक़ार, क्या कोई शख्स मुर्दार का गोश्त खा सकता है? मेरे आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ़र मिराज में मैं जब जहन्नम को मैंने देखा तो वहाँ मैंने कुछ लोग ऐसे देखे जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने नाखूनों से चेहरों को नोच रहे थे। तो मैंने जिब्राइल से पूछा कि ये कौन लोग हैं? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये वो लोग हैं जो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाते हैं, मतलब जो गीबत करते हैं। ज़ात अज़ीज़ वक़ार, जब हम किसी के बारे में ऐसी बात करते हैं जो उसके अंदर नहीं है तो ये बहतान होता है, और अगर हम किसी के बारे में ऐसी बात करते हैं जो उसके सामने उसके मुंह पर नहीं कह सकते तो इसको गीबत कहते हैं। गीबत का माना पीठ पीछे बुराई करना, यानी किसी शख्स जो हमारी मजलिस में नहीं है और हम उसको ये कह दें कि फ़लाँ आदमी बड़ा बदमजाज है, तो इसका माना ये हुआ कि हमने उसकी गीबत की। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गीबत ऐसे है कि जैसे आप अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाएं। तो जो हम जीते जी पसंद नहीं करते वो हम मरे हुए कैसे पसंद कर सकते हैं? तो गीबत एक ऐसा खुफिया गुनाह है जिसकी बारहा मज़म्मत आई। कुरान मजीद सूरह हुजरात में भी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि गीबत ना करें। तो हमें ये चाहिए कि हम अगर कोई हमारी उस मजलिस में मौजूद नहीं है तो वो बात जो हम उसके मुंह पर नहीं कह सकते हैं वो हमें पीठ पीछे भी नहीं कहनी चाहिए, और अगर ऐसी बात हम कर रहे हैं जो उसके अंदर मौजूद नहीं है तो ये हम उसके ऊपर बहतान लगा रहे हैं। ये दो चीज़ें हैं, एक गीबत और एक बहतान। अगर हम इससे बच जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर होगी, हमारी आखिरत भी बेहतर होगी।